हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी ब्लॉग्स। तो भाइयों, आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। भाई वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है एक बार जाके सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और अपनी फैमिली को थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। एंड अगर आपके वीडियो के बीच में अगर आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी डाउट आए मन में, तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके भाई को डीएम कर सकते हो, ठीक है, एनी टाइम। तो आई कैन मैसेज यू और आपका डाउट क्लियर हो सकता है, ठीक है। सो भाई बातचीत करते हैं। अब थंबनेल आपने देख ही रखा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई असाइनमेंट्स इन कनाडा। सो गाइज अभी मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, ठीक है। सो अब हाँ, इतना एक्सपीरियंस आ रखा है कि मैं इस टॉपिक पे आराम से वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं वो भाई कमेंट में लिखते रहते कि भाई हमें इस पे एक ब्लॉग चाहिए, तो आई ऑलवेज मेक अ स्पेसिफिक ब्लॉग ऑन दैट, ठीक है। सो असाइनमेंट्स भाई यहाँ पे जो होते हैं ना, वो एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना, हमारे एग्ज़ाम्स जो फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उससे भी ज़्यादा, कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। सो डेफिनेटली ये बात है कि भाई असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको हर वीक मिलते हैं। एक हफ्ते में आपकी एक सब्जेक्ट की एक ही क्लास होती है। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? अपना हिमांशु भाई भी अपने साथ बैठा है, ठीक है। सो इसे समझाना पड़ता है, कॉपीराइट आ जाएगा, तो आवाज़ कम कर ले। तो गाइज यहाँ पे असाइनमेंट्स ज़्यादा वैल्यू करते हैं एग्ज़ाम से, वो भी बताऊँगा कैसे क्या सिस्टम है यहाँ पे, ग्रेडिंग कैसे क्या होती है, सारी चीज़ें। सो अपना रिजल्ट तो अभी तक तो आया नहीं देखो मेरा, पर हाँ इसका आ गया। इसने मेरे इसके एग्ज़ाम्स आज ही कंप्लीट हुए हैं और इसका साथ के साथ रिजल्ट भी आता जा रहा है। एंड भाई थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बताओ, आप कैसा क्या चल रहा है आपका सिस्टम? ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब बढ़िया तो चल रहा है। 3 सब्जेक्ट्स के आ चुके हैं, हाँ पास हो चुका हूँ। आज लास्ट का देके आया हूँ, कल आ जाएगा रिजल्ट इसका। एक ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, ये लेट है, हमारा हाथों हाथ आता है। हाथों हाथ आता है, ये अच्छी बात है यार। हमारा पता नहीं कितना क्या टाइम लेगा, ऐसे फ्यू वालों भाई टाइम ले दे दिया करो यार रिजल्ट। चलो जो भी है, कैपेलानो अच्छा है भाई रिजल्ट के मामले में, तभी दे देता है, क्योंकि असल में इनका भाई क्विज विज का चक्कर होता है। 12 भाई मैथ्स में रिटर्न था, फिर एक में ओरल था और एक और में भाई टाइपिंग से था, तो भाई अलग अलग होता है। सो इसमें क्विज था, क्विज में तो भाई और सीधा चेक हो जाता है, वो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं उसमें, तभी पता चल जाता है। तो भाई के पास जो कोर्स है वो है अकाउंटिंग का, अकाउंट्स ही है ना, बिजनेस, सॉरी। हाँ, तो आज पेपर था असल में अकाउंट्स का, मैं भूल गया। तो भाई का कोर्स है बिजनेस का, तो उसमें क्विज वगैरह का सीन रहता है। तो भाई जो भी बिजनेस की तैयारी कर रहा है कनाडा आने के लिए, तो खुश हो जाओ, ज़्यादा कुछ सिस्टम नहीं है, क्विज वगैरह से काम चल जाएगा। नहीं भाई, क्विज वगैरह से काम नहीं चलता। तो और कैसे चल रहा है तुम्हारा काम? बहुत चीजें होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, हाँ जो आपको देनी प्रेजेंट, पड़ती तो है वो तो भाई मैं वही तो समझा रहा हूँ, एग्जाम से ज़्यादा बाकी चीज़ें वैल्यू करती है। इधर आपको इतना एग्जाम से जज नहीं करते। इधर आपकी क्विजेज होती है, प्रेजेंटेशन होती है, लाइक पावर पॉइंट स्लाइड्स होती है, फिर आपको उस पर वीडियोज़ भी बनानी पड़ती है। मैंने खुद बनाई है भाई, इस पर एक पूरी पावर पॉइंट बनाई, फिर एक वीडियो बनाई, फिर उसको भाई यूट्यूब पे डालो या फिर गूगल ड्राइव पे डालो। और फिर भाई इनके में तो क्या होता है, बाहर से बंदे भी आते हैं, वो देखते हैं, अगर उन्हें पसंद आता है तो उसे हायर भी करते हैं। उस नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हायर नहीं, उस वीडियो को कुछ करते हैं ना, प्रमोट करते हैं। अच्छा, वो क्या? हाँ, जो भी तेरा हुआ था जिसमें मैं वो बंदा आया था, 10 मिनट में वीडियो बना दी इन्होंने तो उसमें क्या था, इनके पास असाइनमेंट दे रखा था कि वीडियो बनानी है, प्रेजेंटेशन बनानी है, एक था म्यूजियम के ऊपर, और जिस बंदे की वो पसंद आई, तो वो म्यूजियम वाले जो ओनर थे ना, वो आ रखे थे उसमें। एक मीटिंग हुई थी, तो उधर इन सब ने अपनी प्रेजेंट करी, जिसका पसंद आया उसको उसने प्रमोट किया था। तो ये सारे सिस्टम होते हैं भाई, लाइक बिजनेस वालों में ऐसा सिस्टम होता है। हमारे भाई, मेरे पास हेल्थ साइंस है, तो भाई हेल्थ साइंस का थोड़ा सा मेडिसिन से रिलेटेड सिस्टम है, तो हमारे में ये सब नहीं है। पर हाँ, आगे जाके कॉप वगैरह आएगा जो ज़रूरी है मेरी डिग्री में। सो वो भी आपको दिख ही जाएगा जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे। सो अभी हमारा चल रहा है सेमेस्टर ब्रेक। सो भाई फुल टाइम जॉब वगैरह सारी चीज़ों में इसी में लग रखे हैं भाई। आपके असाइनमेंट्स के साथ साथ आपको यहाँ पे क्विज वगैरह भी मिलते हैं। बेसिकली असाइनमेंट्स होते कैसे हैं, असाइनमेंट्स आपको मिल जाएगा कि भाई आपने, जैसे हमारा CMNS मान लो, एक सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन, काइंड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो उसमें आपने आज ये पढ़ा है, तो उससे लाइक 2-3 वीक हो जाएंगे, उसके रिगार्डिंग आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगा कि इन सब को एक टॉपिक दे देंगे, इन सब को कोरिलेट करके उसमें डालना है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा प्लेगरिज्म का भी सीन है, तो भाई इसका ध्यान रखना, साइट करना पड़ता है, लाइक आपने ये कंटेंट कहाँ से निकाला, ये सारी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी। नहीं लिखी तो फिर मैटर
ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपको कोर्स में, पूरे कोर्स में 0 मिल जाएगा, आप फेल हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना गाइस, ठीक है। और चेक मत यूज कर। चेक एक ऐप है भाई चेक, वहाँ से चीटिंग वीटिंग हो जाती है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं भाई कुछ भाई अपने पेपर अच्छे देने के लिए, पर उनका फिर अच्छे से हो नहीं पाता है क्योंकि वहाँ पे जाके वो चेक बंद हो जाता है ठीक है, पूरी क्लास का बंद हो जाता है। तो आज भाई अकाउंट्स का एग्जाम था और ये चेक के भरोसे जा रखे थे भाई ने। कितने का सब्सक्रिप्शन लिया था? $30 का ना, 30-35 डॉलर का सब्सक्रिप्शन लिया था। वो अभी थोड़ी लिया था, वो तो महीने हाँ महीने पहले भाई इसने एक वो दिया था, पर मिड टर्म में जो चेक चला इसका 95%। क्या बात है। तो भाई पर बेचारा असल में वो टीचर समझ गया होगा कि भाई सबके 95 कैसे आए हैं, तो अब की और उसने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि इनका चेक चलना बंद हो गया वहाँ पे। क्लास में चला ही पूरी क्लास में किसी का भी नहीं चला। तो उसने जो भी सिस्टम करा, पर भाई क्लास से निकलते ही चल गया। क्लास से निकलते ही चल गया। तो भाई हैट्स ऑफ टू द प्रोफेसर, जो भी उसने किया ना। और वो बैठ के हंस रहा था हम पे। हाँ वो क्योंकि उसने पिछली बार तुम्हें पकड़ लिया था भाई, ये चक्कर था। सो भाई ने पिछली बार भाई देखो $35 में 95% आ रहे, तो नॉट बैड, ठीक है। और 1-2 जगह नहीं, कई बार इस्तेमाल किया होगा तूने, हर एक मिड टर्म में किया होगा। अभी पिछले वाला, अभी इससे पहले जो इसका कल भी था एक एग्जाम, उसमें भी चेक के भरोसे गया था भाई साहब। नहीं उसमें चेक यूज नहीं करा था। हाँ तो कर ही नहीं पाया ना तू आके यही तो कह रहा था मेरे को कि उसने लैब के अंदर कंप्यूटर पे, हाँ उस लैब में कंप्यूटर्स थे। इन्होंने सोचा कि भाई अपने लैपटॉप से ही एग्जाम देंगे, बट उसने बोला, प्रोफेसर ने बोला सामने कंप्यूटर है, अपने वो कंप्यूटर्स यूज़ करो यूनिवर्सिटी के। तो उसमें भी भाई साहब का चेक नहीं चला क्योंकि उसमें चेक था ही नहीं। नहीं वो बात नहीं होती, वो ट्रेस कर लेते हैं। अच्छा वो ट्रेस कर लेते हैं। ओह डैम, चलो कोई नहीं। तो बेसिकली आप बात कंटेंट समझो यार, फालतू की बात थोड़ी ज़्यादा हो गई आज। कि असाइनमेंट्स भाई ऐसे होते हैं कि अपने एग्जाम से आपको ज़्यादा वैल्यू करेंगे, सिंपल सी बात है। इस तो अपने असाइनमेंट्स भाई जो भी है ना, टाइम टू टाइम अपना ज़रूर करो असाइनमेंट भाई। देखो इसकी ना ड्यू डेट होती है भाई, 1 हफ्ते में करना है, 4 दिन में करना है, 3 दिन में करने हैं। तो भाई प्रॉपर टाइम टू टाइम करना। और भाई किसी की वैल्यू 20% तक होती है, तो भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और भाई कभी भी असाइनमेंट ना छोड़ो, और क्लास में हमेशा अटेंटिव रहना भाई। क्लास के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, किसी में नहीं भी मिलते, किसी में अटेंडेंस के भी मिलते हैं। अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग सीन होता है यहाँ पे। सो मेरे वाले में मिलते हैं अटेंडेंस के, जैसे हिमांशु वाले में नहीं मिलते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रखना। और भाई अगर क्लास में आप अच्छे से आंसर दोगे, टीचर से अच्छा सब कुछ बना के रखोगे, तो देखो हमेशा बेनिफिट ही मिलता है, उसका कभी कोई नुकसान नहीं होता। सो खासकर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे प्रोफेसर से अच्छे से बातचीत करो और अटेंटिव रहना। आगे बैठने वाला सीन नहीं है यहाँ पे कि आगे बैठूंगा तो नंबर मिल जाएंगे, नहीं। आप लास्ट बेंच पे बैठो और कहीं बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ प्रॉपर जो क्वेश्चंस करे वो उसका आंसर दो अच्छे से, बस यही करना है। एंड और बताओ आपको ग्रेडिंग सिस्टम पे आ जाते हैं भाई। कनाडा का ग्रेडिंग सिस्टम क्या है यहाँ पे भाई? जीपीए होती है हमारी। इतना होना चाहिए कि टीचर को आपका नाम पता होना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, टीचर को आपका नाम पता होना चाहिए। अब यूँ नहीं है कि भाई बस एक आता है पागल आदमी आके बैठ के और चला जाता है, वो काम नहीं करना, ठीक है। अपना थोड़ा सा रुतबा और अपनी कुछ इमेज बना के रखो प्रोफेसर के सामने, ठीक है। और यहाँ पे भाई 3.0 तक होता है ना? हाँ 3.0 तक यहाँ पे मैक्सिमम ग्रेडिंग जीपी होती है। तो सबसे मिनिमम भाई 0.0 ही है, ठीक है। सो अपनी भाई C- तक बना के रखो। ग्रेड्स मिलता है आपको A B C D E शायद नहीं आता, सीधा F आता है, D और F, ठीक है। सो F अगर आ गया तो भाई फेल हो, D आ गया तो भी आप पास हो, लेकिन आपको कोर्स रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। और C- सबसे ज़्यादा मिनिमम स्कोर है कोर्स पास करने के लिए। हर एक कोर्स की रिक्वायरमेंट्स होती है, बाकी सबका इतना ही होता है। तो मैं आपको एक बेसिक वाला बता रहा हूँ। तो आपको अपना फाइनल्स में C- आने चाहिए, तभी आप उसमें पास हो गए, नहीं तो भाई फेल हो जाओगे। D आएगा तो भी आपको पास हो आप, ठीक है। आपके 50% से ऊपर नंबर है, बट आपके C- के अराउंड 75 कुछ आते हैं, 75 से 80% के बीच में। तो आपके उससे कम रह गए हैं, और इसके जैसे आप कोर्स में पास हो, पर आप कोर्स को रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है उसे उसे क्रॉस नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो बाकी किसी देखो मेरे में ऐसा है, हिमांशु वाले में नहीं है। हिमांशु वाले में आप सिर्फ आपको 50% से ऊपर लाने और आप पास हो। तो हर एक का अलग अलग सीन होता है। सो वो आपको पता चल जाएगा अपने कॉलेज में जब आप आओगे। पहले दिन ही ओरिएंटेशन के टाइम पे आपको समझा देंगे कि ऐसे जीपीए होती है, 3.0 तक मैक्सिमम होती है, ऐसे ऐसे निकालते हैं।
तो बेसिक बेसिक बातें ही आप आते यहाँ पे सारी चीज़ समझ जाओगे। धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको और लोग मिलेंगे, मे बी वैंकूवर तो आपको मैं भी मिलूंगा। सो आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। हेल्पफुल लोग हैं कनाडा में, बट भाई यहाँ पे सोशल लाइफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एंड हेल्पफुल इन द सेंस भाई हर कोई मतलब ही होता है। सो यहाँ पे भाई इंडिया वाला चक्कर बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से लोग बहुत डिफरेंस है। तो थोड़ा सा मतलबी लोग हैं यहाँ पे ज़्यादा, बट हाँ अच्छे भी हैं, हेल्पफुल भी हैं। तो लोगों को समझने और पहचानने की शक्ति ज़रूर रखना। तो ये बेसिक, देखो मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, बट हाँ यहाँ पे कुछ लोग हैं, हर टाइप के लोग होते हैं भाई, पूरे कहीं पे भी चले जाओ पूरे देश में हर टाइप के लोग होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो मेरे ख्याल से आज के व्लॉग में आपको मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी है। एंड असाइनमेंट्स वगैरह से रिलेटेड इतनी बहुत है, बस अपना टाइम टू टाइम करो। ऑनलाइन असाइनमेंट होते हैं और कुछ प्रेजेंटेशन वाली होते हैं, कुछ अपना रिटर्न में भी होते हैं। तो बस अपना टाइम टू टाइम करते रहो, सबके ज़्यादा स्कोर्स हैं, अच्छा पॉइंट है, और अपनी इमेज बना के रखो। बस इतना ही चाहिए कनाडा के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह, ठीक है। एंड यू विल स्कोर गुड, अच्छे से आ जाएंगे, BA अच्छे से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यूँ मत मानना कि भाई हमें ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आराम से भाई यहाँ पे पार्ट टाइम इसलिए करते हैं क्योंकि पढ़ाई कम है, ठीक है। तो ये देख रहे हो क्या है, ये एक्सेल है भाई, एक्सेल या की वो होती है मिंट। तो भाई हिमांशु ऐसे ऐसे देख रहा है, क्या हुआ भाई? 8 बजे उठा देना। 8 बजे उठा दूंगा यार भाई, रात के बज रहे हैं 7:10 और ये कह रहा 8 बजे उठा देना 50 मिनट में। थोड़ी सी देखो स्ट्रगल भी है यार। अब ये भी बता देना, 2 दिन से सोया नहीं हूँ, लगातार 2 पेपर हो गए और लगातार 2 शिफ्टें मारी है रात की, आज तीसरी शिफ्ट भी है। मैं कह रहा हूँ भाई स्ट्रगल है, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर रहा है भाई, तो कर रहा है, सिंपल सी बात है। अब भाई वो भी खुद के लिए कर रहा है, तो बता देता हूँ। अब भाई 2 दिन से नहीं सोया है, लगातार 2 पेपर है, रात को शिफ्ट भी लगा रहा है लगातार, आज रात को फिर से लगा है, 50 मिनट की नींद लेगा। तो अच्छी बात है भाई, ऐसे ही लगे रहो और जितनी मेहनत करो उतनी कर सकते हो, जितनी कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। सो अब धीरे धीरे आपका शरीर जहाँ पे भी आओगे ना उस हिसाब से ढल जाता है, ठीक है। तो शुरुआत में भाई नहीं होता है, धीरे धीरे करते जाओगे तो सब कुछ पॉसिबल है, और जितना हो सके उतना बढ़िया है, अच्छी बात है भाई, करो, ठीक है। सो आज के व्लॉग में गाइज इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं कल के व्लॉग में, एंड लेट्स सी मे बी किसी नए टॉपिक के साथ, क्योंकि भाई इतने सारे इकट्ठे हो गए ना, अब मेरे को लग रहा है बस भाई बना लो, नहीं तो भाई गालियां पड़ेगी। ये जो है ना असाइनमेंट वाली, ये मेरे पास अराउंड 1 महीने पहले आई थी, तो उसके बाद मैं हमेशा सेव कर रखे, मैं नोट्स में डाल देता हूँ। तब उससे अब ये चेकलिस्ट कर रहा हूँ मैं, अब ठीक है, सारे एक एक करके निपटाऊंगा, ठीक है। सो मे बी कल किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे। ब्लॉग थोड़ी देर मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ, क्योंकि भाई फिर आप लोग भी नाराज हो जाओगे यार, इतना ज़्यादा लंबा टाइम हो गया, आप लोगों के लाइक कमेंट्स का आंसर मैंने दिया नहीं है, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, ठीक है। सो मिलते हैं भाई कल के ब्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ, और ऐसा टॉपिक लूंगा, ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी उठा लिया, ऐसा टॉपिक लूंगा जिससे आपकी कुछ ना कुछ हेल्प ही होगी, ठीक है। सो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।